नमस्कार दोस्तों बातें कर रहे हैं वंशवादी राजनीति पर और आप देख रहे हैं राजनीति की बातें। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवाली। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की इस यात्रा में आज हम एक बहुत अहम इलाका जो हरियाणा का है, जिसको अहिरवाल कहा जाता है, उस अहिरवाल के जो सियासी कुनबे हैं उनकी हिस्ट्री जानने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, हरियाणा के अहिरवाल इलाके में राव परिवार का प्रदेश की राजनीति में एक प्रतिष्ठित स्थान है। यह प्रतिष्ठा सिर्फ इसलिए नहीं है कि इस परिवार ने हरियाणा को राव वीरेंद्र सिंह जी के रूप में एक मुख्यमंत्री दिया, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि 1857 के गदर में परिवार का जो शीर्ष पुरुष था, राजा राव तुलाराम जी, उन्होंने फिरंगियों से लोहा भी लिया। रेवाड़ी का जो रामपुरा हाउस है वो राव परिवार की पुश्तैनी राजनिवास और अहिरवाल की सत्ता का केंद्र हमेशा रहा है। राव परिवार का चुनावी राजनीति में दखल राव वीरेंद्र सिंह जी के पिता राव बलबीर सिंह जी की राजनीतिक सक्रियता से शुरू होता है। राव बलबीर सिंह जी 1920 में पंजाब विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे और 1926, 1930 और 1937 में भी पंजाब काउंसिल असेंबली के लिए चुने गए। राव बलबीर सिंह जी के बाद उनके पुत्र राव वीरेंद्र सिंह जी ने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने पहला चुनाव चौधरी छोटूराम जी की लिगेसी वाली जमींदारा पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से लड़ा, लेकिन वो चुनाव में सफल नहीं हो पाए। 1954 में वे पंजाब विधान परिषद में निर्दलीय चुने गए और फिर बाद में कांग्रेस में शामिल उन्होंने खुद को कर लिया। 1954 से 1966 तक वे पंजाब विधान परिषद के सदस्य चुने गए और 1956 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो से जो उनकी नजदीकियां बनी, उन्होंने डिप्टी मिनिस्टर का पद फिर हासिल किया। 1957 से 1961 तक वीरेंद्र सिंह जी कैरो मंत्रिमंडल में बतौर कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन बाद में कैरो साहब ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। हरियाणा निर्माण के बाद 1967 में हुए जो पहले चुनाव हुए थे, उसमें राव वीरेंद्र सिंह जी पटौदी से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते, लेकिन निर्दलीय विधायक के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए और हफ्ते बाद ही संयुक्त विधायक दल की सरकार में वो मुख्यमंत्री बने, हरियाणा के दूसरे। लगभग 8 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद आयाराम गयाराम की जो सरकार थी, इसके बाद उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और 1968 के मध्यावधि चुनाव अब होते हैं। इस चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह जी की नवगठित जो विशाल हरियाणा पार्टी थी, उसने 39 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 16 सीटें जीती। विशाल हरियाणा पार्टी विधानसभा में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनी और अगले लगभग एक दशक तक राव वीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी का संचालन किया। 23 सितंबर 1978 को उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया और इस एक दशक में विशाल हरियाणा जो पार्टी थी, उसने 1968 का विधानसभा चुनाव लड़ा, 71 का लोकसभा चुनाव लड़ा, 72 का विधानसभा चुनाव लड़ा, 1977 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े। राव वीरेंद्र सिंह जी ने 1968 में 2 हलकों अटेली और जाटूसाना से चुनाव लड़ा, दोनों जगह पर वो जीते। 1971 में विशाल हरियाणा पार्टी से महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर वो पहली बार लोकसभा में पहुंचे। 1977 में उन्होंने दोबारा से महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से किस्मत आजमाई, लेकिन वो चुनाव हार गए। बाद में 77 में विधानसभा चुनाव हुए तो वे अटेली से विधायक चुने गए। 1980 और 1984 के लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीतने में सफल रहे। अपने जीवन का अंतिम चुनाव उन्होंने 1989 में महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लड़ा और चुनाव जीता, लेकिन इस चुनाव में वीरेंद्र सिंह जी जनता दल के उम्मीदवार होते थे। राव साहब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। राव परिवार की राजनीति में सक्रिय होने वाली तीसरी सदस्य उनकी बहन सुमित्रा देवी जी थे। अहिरवाल में उनको बाई जी के नाम से जाना जाता है और बहुत ही सज्जन महिला वो थी। सुमित्रा देवी जी ने शिक्षा के लिए काम किया और 1967-68 में रेवाड़ी से वो विधायक निर्वाचित हुई। 1972 में उन्हें जाटूसाना और 1982 में उन्हें रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। इस बीच 1977 में राव वीरेंद्र सिंह जी के बड़े बेटे इंद्रजीत सिंह ने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। विशाल हरियाणा पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वो जाटूसाना से विधायक चुने गए। राव इंद्रजीत सिंह परिवार के 5वें सियासी खिलाड़ी थे। अपने लगभग 4 दशक के राजनीतिक जीवन में इंद्र सिंह जी विधानसभा और लोकसभा के कुल 12 चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से 3 बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा का पहला चुनाव उन्होंने 1998 में महेंद्रगढ़ में लड़ा और जीता।
इसके अगले साल 1999 में महेंद्रगढ़ से वो हारे। 2000 से 2014 के बीच हुए लोकसभा के 3 चुनाव उन्होंने लगातार जीते। पिछले 2 चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं और उनको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राव इंद्रजीत सिंह जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के भी सदस्य रहे हैं। प्रदेश सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं। राव वीरेंद्र सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र यदुवेंद्र सिंह जी 2005 में जाटूसाना से और इसके बाद 2009 में कोसली से विधायक चुने गए, लेकिन 2014 और 2019 में वो हार गए। राव वीरेंद्र सिंह जी का परिवार अहिरवाल के सियासी परिवारों में आज भी अपना प्रमुख स्थान बनाए हुए है। और अब राव इंदर सिंह जी की जो अगली पीढ़ी है, राव इंद्रजीत जी अपनी बेटी जो आरती राव हैं उनको चुनावी राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं। संभवतः नांगल चौधरी उनका अगला जो कार्यक्षेत्र है वो हो सकता है। राव अजीत सिंह जी के पुत्र जो अर्जुन सिंह है वो कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे। कुल मिलाकर राव साहब ने पिछले 94 सालों में 40 चुनाव में शिरकत की है, जिनमें से 14 हार भी शामिल हैं। यह है राव वीरेंद्र सिंह जी के परिवार का राजनीतिक इतिहास। दोस्तों, बात करते हैं अहिरवाल के दूसरे सियासी परिवार की। अहिरवाल में राव वीरेंद्र सिंह जी के परिवार के बराबर ही एक और परिवार दशकों से उनके राजनीतिक शत्रु के रूप में पहचान बनाए हुए है। यह परिवार है कैप्टन अजय सिंह यादव का। उनके पिता राव अभय सिंह के चुनावी जीवन की शुरुआत रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से 1952 में हुई और इस चुनाव में अभय सिंह जी ने राव वीरेंद्र सिंह जी को पराजित किया था। दोनों राव साहबों का यह पहला चुनाव था और 1957 में अभय सिंह जी जाटूसाना हल्के से विधायक निर्वाचित हुए, लेकिन 1962 में जाटूसाना और 1967 में रेवाड़ी के विधानसभा चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। इतना ही नहीं, 1968 के चुनाव में अभय सिंह जी तीसरे स्थान पर जा पहुंचे थे। इस चुनाव में वो जनसंघ के उम्मीदवार होते थे और 3 लगातार हार के बाद 1972 में अभय सिंह जी रेवाड़ी से विजयी रहे। कैप्टन अजय यादव का चुनावी जीवन 1989 में रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव से शुरू हुआ था। 1987 में रेवाड़ी से रघु यादव विधायक चुने गए थे, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। नतीजा उपचुनाव हुआ और कोई राजनीतिक अनुभव न होते हुए भी कैप्टन अजय यादव अपने जीवन का यह पहला चुनाव जीत गए। उनके नाम पर यह कीर्तिमान दर्ज है कि उन्होंने 6 बार लगातार रेवाड़ी से चुनावी जीत हासिल की है। 25 साल विधायक रहने के बाद 2014 और 2019 में उन्होंने राजनीतिक जीवन की हार देखी और कैप्टन अजय यादव जी के जो पिता हैं वो कभी मंत्री नहीं रहे, लेकिन वे खुद वर्षों मंत्री रहे हैं। परिवार की तीसरी पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में राव जो चिरंजीवी हैं वो अब रेवाड़ी के विधायक बन चुके हैं और लालू यादव के परिवार से इनकी रिश्तेदारी है। राव अभय सिंह जी के बेटे और अजय यादव के भतीजे राव अभिमन्यु सिंह भी राजनीति में सक्रिय हैं। 2009 में इनेलो के प्रत्याशी के रूप में वो नांगल चौधरी हल्के से चुनाव लड़ और हार चुके हैं। अहिरवाल का तीसरा महत्वपूर्ण सियासी कुनबा है दोस्तों पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह का। राव नरवीर सिंह जी के दादा राव मोहर सिंह जी 1930 के दशक में चौधरी छोटू राम के सच्चे अनुयायियों में से एक होते थे और उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी के जरिए राजनीति में प्रवेश किया था। पहली बार 1941 में संयुक्त पंजाब में वो विधायक बने। नॉर्थ वेस्ट गुड़गांव सामान्य ग्रामीण क्षेत्र जिसको बोला जाता था, सीट के लिए यह उपचुनाव हुआ और राव बलबीर सिंह जी के निधन की वजह से हुआ था। मोहर सिंह जी 1946 में इसी सीट से चुने गए। 1951-52 के चुनाव में वो गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे, लेकिन हार गए। 1954 में वे पंजाब विधान परिषद के लिए चुने गए और मुख्य संसदीय सचिव भी बनाए गए। 1957 में राव मोहर सिंह जी के निधन के बाद उनके पुत्र राव महावीर सिंह जी ने राजनीति में प्रवेश किया। वे 1967 में सोहना, 1968 व 1972 में गुड़गांव से विधायक चुने गए। 1977 में सोहना हल्के में उनको हार का सामना करना पड़ा। राव महावीर सिंह जी चौधरी बंसीलाल जी के मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। 1982 में उनके निधन के बाद उनके पुत्र विजय वीर सिंह जी सोहना से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। 1987 में राव मोहर सिंह जी के दूसरे बेटे राव नरवीर सिंह ने जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र से लोकदल प्रत्याशी के रूप में राव इंद्रजीत सिंह जी को हराया और विधानसभा में प्रवेश किया। मात्र 26 साल की उम्र में वो मंत्री भी बने। 1996 में वो हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनावी जीत हासिल की और बंसीलाल जी की सरकार में मंत्री बने। साल 2000 में राव नरवीर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए और चौथे स्थान पर रहे।
2005 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन 2009 में राव नरबीर सिंह ने गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से हरियाणा जनहित कांग्रेस के रूप जो प्रत्याशी हैं उनके रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन चौथे स्थान पर ही रहे। 2014 में उनकी किस्मत फिर से जागी, वो दोबारा भाजपा में लौटे और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जो मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट है उसमें बहुत हैवीवेट मंत्री बने। 2019 में भाजपा ने उनकी टिकट काट दी और फिर अब वो संघर्ष की स्थिति में हैं। राव नरबीर सिंह जी के भाई हैं राव कमलवीर सिंह जी, बहुत ही मृदुभाषी और दोस्तों के दोस्त बताए जाते हैं। वो भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार ही वो हार गए। हाल ही में राव नरबीर सिंह जी ने अपने पुत्र को भी राजनीति में सक्रिय कर दिया है। 3 बार विधायक 1972, 80 और 91 में वो मंत्री रहे। अब बात करते हैं अहिरवाल के एक और सियासी परिवार की, और ये परिवार है राव बंसी जी का। 3 बार वो विधायक रहे, 72, 80 और 91 में। राव बंसी सिंह जी के पुत्र राव नरेंद्र सिंह भी 3 बार विधायक रह चुके हैं, 96, 2000 और 2009 में। 2009 में वो हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन हुड्डा सरकार में मंत्री बने थे। फिलहाल वो राजनीति में सक्रिय हैं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास साथियों में से एक हैं वो अहिरवाल के। तो दोस्तों, अहिरवाल के जो सियासी घराने हैं उनका ये एक राजनीतिक इतिहास था। कोई तथ्य मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग भी राजनीति की गहरी समझ रखते हैं। हरियाणा की राजनीति को समझने वाले लोगों को अपने जो विचार हैं उससे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करें, ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले। राजनीति की बातों में मुलाकात होती रहेगी दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।